हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट सीरीज़ के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह सीरीज़ 2022 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस सीरीज़ की शुरुआत हम त्रिभुज से करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम जानेंगे त्रिभुज चैप्टर का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के डिफिनीशन से। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम है PQR। इसे दर्शाने के लिए त्रिभुज का एक सिंबल देते हैं और उसका नाम लिखते हैं PQ और R। इसकी भुजा की बात करें तो त्रिभुज में भुजा की संख्या 3 होती है। फिगर के तहत यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, PQ, QR और PR। बढ़ते हैं आगे। कोण की बात करें तो त्रिभुज में 3 कोण होती है, यानी कि कोणों की संख्या 3 होती है। कोण P, कोण Q और कोण R। ऊपर में जो त्रिभुज दिया हुआ था उसके 3 कोण हैं। कोण को लिखने के लिए हम जो कोण को दर्शाने वाले होते हैं उसको बीच में रखते हैं और किनारे पर हम कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोण P को दर्शाने के लिए हमने QPR लिखा था, तो P यहाँ पर बीच में है। और कोण Q को लिखने के लिए हमने PQR लिखा था, तो यहाँ पर कोण Q बीच में है। और R को हमने PRQ लिखा था, तो यहाँ पर R बीच में है। तो कभी भी जिस कोण को दर्शाना हो उसे बीच में रखिएगा और किनारे पर आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला आधार है भुजा और दूसरा आधार है हम लोग का कोण। तो फर्स्ट की बात करते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं जानते हैं। फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज और थर्ड है विषमबाहु त्रिभुज। सबको बारी बारी से हम जानते हैं। बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु जिसकी भुजा समान हो, इसकी तीनों भुजा समान होती है। त्रिभुज ABC यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हमें, तो त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, अर्थात इसकी तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A, कोण B और कोण C इक्वल हैं और ये तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल √3/4 A² होता है, जहाँ A समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को दर्शाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं सेकंड की ओर,
समद्विबाहु त्रिभुज। जानते हैं डिफिनीशन, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ ए बी बराबर है ए सी के, फिगर से स्पष्ट है, ए बी बराबर है ए सी के। तो हमने 9th क्लास में एक स्टेटमेंट जाना था कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसके अपोजिट भी जाना था कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। तो हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, इसलिए एस या ए वी के सामने कोण सी है और ए सी के सामने कोण बी है, तो कोण बी बराबर है कोण सी के। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये b और ये a क्या है जानते हैं। तो a जो बराबर भुजाएं हैं उनका मान है, और b उस त्रिभुज का आधार है जो इक्वल नहीं होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं थर्ड की ओर, विषमबाहु त्रिभुज। डिफिनेशन जानते हैं इसका, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ लिखित है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अर्थात कि यहाँ कोई भी भुजा इक्वल नहीं है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला आता है, हीरोन्स फार्मूला। उसमें एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र है a प्लस बी प्लस c/2, जहाँ a b c विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसकी सहायता से इसका भी क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं कि कोण के आधार पर, हमने इसके पीछे भुजा के आधार पर बात की थी, अब बात करेंगे कोण की। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट होता है न्यून कोण, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड होता है समकोण त्रिभुज, और थर्ड होता है अधिक कोण त्रिभुज। जानते हैं बारी बारी से सबको। फर्स्ट में न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। अब न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं हम लोग। तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बढ़ते हैं आगे समकोण त्रिभुज की ओर। समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। हमने जाना समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है। अगर समकोण त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार होती है। तो इसी पे आधारित एक प्रमेय को हम जानते हैं जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के स्टेटमेंट की बात करें तो इसका स्टेटमेंट होता है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो हमने देखा था बड़ी भुजा कर्ण है
और अन्य दो भुजा लंब और आधार है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फार्मूला बन के चला आता है, जिसे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ h का मतलब है हाइपोटेनस, p का मतलब है परपेंडिकुलर और b का मतलब है बेस। बढ़ते हैं आगे। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार को हम लोग बेस कहते हैं और ऊंचाई को हम लोग हाइट कहते हैं, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच भी इसका फॉर्मूला होता है। जानते हैं सर्वांग समता को। यह क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 10th में हमें मेनली समरूपता को जानना है, किंतु बिना सर्वांग समता को जाने हम समरूपता को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता को अगर शब्द के रूप में तोड़ा जाए तो हमें मिलता है सर्व अंग और सम, अर्थात जिसके सभी अंग समान हो या बराबर हो उसे हम सर्वांग समता कहेंगे। तो सर्वांसम आकृति क्या होती है? तो वैसी दो आकृतियाँ जो परस्पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है सर्वांसम आकृति कहलाती है। जैसे हमारे दोनों हाथ की हथेलियाँ, यदि उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ की हथेली सर्वांगसम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ABCD 2 सेंटीमीटर भुजा का एक चतुर्भुज है। साथ ही PQRS भी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला ही एक अन्य चतुर्भुज है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो इसे लिख भी सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD सर्वांगसम चतुर्भुज PQRS। बढ़ते हैं आगे। जानते हैं त्रिभुज की सर्वांगसमता क्या होती है, अर्थात दो त्रिभुज कब सर्वांसम होंगे या किस रूल का पालन करेंगे तो इन्हें सर्वांसम कहा जाएगा। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनके संगत भुजा की माप समान हो। बात करते हैं पहले संगत कोण की। तो कोण A और कोण P संगत कोण है, तो कोण A बराबर है कोण P के। फिर कोण B और कोण Q संगत कोण है, तो कोण B बराबर है कोण Q के। फिर कोण C और कोण R संगत कोण है, तो कोण C बराबर है कोण R के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम देखें कि संगत कोण आपस में बराबर हैं। फिर बात करते हैं संगत भुजा की। तो AB और PQ संगत भुजा है और यहाँ AB बराबर PQ भी है। फिर BC और QR संगत भुजा है, तो BC बराबर भी QR दिया है। फिर AC और PR संगत भुजा है और AC बराबर भी PR दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो बोलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो यदि किसी प्रश्न में आपसे दो त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में पूछे तो हम फिर से ये 6 पॉइंट को नहीं दर्शाएंगे, हमें शॉर्ट में दर्शा करके उसका आंसर देना पड़ेगा। तो हमने क्लास 9th में ही देखा था कि बहुत सारे प्रमेय आए थे हमारे सामने, जैसे साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड
या सॉरी एंगल साइड एंगल, फिर RHS। तो ये सारे प्रमेय थे जो शॉर्ट में बता रहे थे कि दो त्रिभुज सर्वांसम हो सकते हैं केवल इन चीज़ों को दर्शा दिया जाए तो इन्हीं चीज़ों को फिर से हमें समरूपता में भी पढ़ना है। तो बढ़ते हैं समरूपता की ओर। समरूपता को अगर शब्द के रूप में तोड़ें तो हमें सम प्लस रूप मिलता है। इसका मतलब हुआ ये कि जिसका रूप समान हो, यानी कि दिखने में वो एक समान हो। जैसे अगर एक पेड़ के पत्तों की बात करें तो उनका आकार सेम नहीं होता है, केवल दिखने में वो समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे पेड़ के पत्ते समरूप होते हैं। तो समरूप आकृति क्या होती है जानते हैं। वैसी दो आकृतियाँ जो दिखने में एक समान हो उन्हें समरूप आकृति कहते हैं। जैसे फिगर में दर्शाया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और साथ ही एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो वृत्त का आकार गोल होता है, तो दोनों का आकार तो गोल हुआ, तो दिखने में क्या हुए समान हुए, लेकिन इनका आकार या फिर बोले तो त्रिज्या अलग अलग है। तो ये सर्वांसम तो हो नहीं सकते हैं, केवल समरूप हो सकते हैं, दिखने में एक समान हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि COR समरूप है CO' के, जहाँ C सर्कम्फरेंस है, O ओरिजिन है और R रेडियस है। तो यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर O ओरिजिन है और यहाँ पर O' ओरिजिन है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता की, यानी कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे या फिर किस रूल को पालन करेंगे तो उन्हें हम समरूप कह सकते हैं। इसे हम कसौटी भी कहते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि समरूपता की कसौटी को लिखें। तो आप लोग 2 मार्क्स यहाँ से बना सकते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत भुजाओं की माप का अनुपात समान हो। यहाँ पर भुजाओं की अनुपात की बात कही गई है। और सेकंड है संगत कोण समान हो, जो हमने पीछे भी पढ़ा था संगत कोण के बारे में। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अगर हम देखें तो AB और PQ ये संगत भुजा थे, तो इनका अनुपात जो है AB/PQ बनेगा। फिर BC और QR संगत भुजा थे, तो यहाँ पर BC/QR इसका अनुपात बनेगा। फिर AC/PR संगत भुजा थे, तो AC/PR इसका अनुपात बनेगा। तो ये सारे संगत भुजा हैं और इनका अनुपात जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पे कहा भी गया है कि संगत भुजाओं के माप का अनुपात समान होना चाहिए, तो यहाँ पर समान है। फिर बढ़ते हैं संगत कोण की ओर। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम अगर संगत कोण की बात करें तो कोण A और कोण P संगत कोण है, तो कोण A बराबर है कोण P के। फिर कोण B और कोण Q संगत कोण है, तो कोण B बराबर है कोण Q के। और कोण C और कोण R संगत कोण है, तो कोण C बराबर है कोण R के। तो हमने देखा कि त्रिभुज PQR में और त्रिभुज ABC में संगत कोणों का मान समान है और साथ ही पीछे में देखा था हमने संगत भुजाओं के माप का अनुपात भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये हमारा समरूपता रहा। आगे जो है हमें इसके बारे में डिटेल जानना है। अनेक प्रमेय मिलेंगे हम लोगों को और इसके ऊपर प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि यह आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।